होता है भाई, पहली बार इससे पहले होता है, हमारे साथ भी हुआ है। अरे वाह, थैंक यू। अब अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, दो चीजें आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू। दो चीजें आपको बताने वाला हूँ। पहला, जो आप लोग सीपीयू या यूएफएस वगैरह रिवॉल्व करते हो, आप लोग को एक प्रॉब्लम आती है कि आपने जब आपके पास फोन आया, फोन चालू रहता है, लोगो पे रहता है, और जब आप उस यूएफएस को निकालते हो, इजीडेक या एमआईपीआई या मेडुसा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कनेक्ट करते हो, तो आपको कोई भी हार्डवेयर पार्टीशन शो नहीं करता है, यानी कि यूएफएस पूरी ब्लैंक रहती है। आपको ऐसा लगता है कि पूरा डेटा खत्म और यूएफएस खराब हो गई। ऐसा नहीं होता है। हमें डेटा शो नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर डेटा रहता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है, जो कि मूवी लाइव की तरफ से एक टूल दिया जाएगा, जो कि अभी एक भाई ने पूछा था ना कि स्केटर की यूएफएस फ्लैश नहीं होती है ना? तो मैं आपको दिखाऊंगा एक टूल कोड क्या है हमारे भाई ने, जिसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। भाई तालियां बजा दो यार एनर्जी के साथ। इनके हार्ड वर्क के वजह से वो पॉसिबल हो पाया है, जिसके बारे में सिर्फ सोचने में हम लोग इतने दिन लगा दिए। मतलब सिर्फ सोच रहे थे, उस सोच को पूरा किया है मिस्टर गौतम भाई, रेड्डी। जोरदार एक बार इनके लिए ऊपर करके गौतम भाई के लिए, जिन्होंने एक बार तालियां, क्लैपिंग बहुत जोर से, भाई बहुत जोर से, कि जिसे हम सोच रहे थे वो बना दिया है और अभी आप लोगों के बीच प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब देखिएगा, अभी भाई बता रहे थे कि स्केटर फाइल को यूएफएस की राइट करने के लिए, तो अब ये डिटेल में अपने पीसी पे दिखाने वाले हैं कैसे होने वाला है उसका लाइव। चलो, एक सबसे पहले मैं बताता हूँ ना कि जब आप लोग यूएफएस में किस टाइप की प्रॉब्लम अभी जो कॉमन है वो क्या आ रही है, कि यहां पर मैंने इजीडेक ओपन कर लिया। एक यूएफएस है मेरे पास, ठीक है, जो सैमसंग का A33 मॉडल है ना, A336E, उस फोन से निकाली है। इसकी यूएफएस निकालने के बाद अभी देखो, इसको मैं डिटेक्ट करता हूं, उसके बाद आगे की हम समझेंगे। इसमें देखो यूएफएस डिटेक्ट हो गई, यूएफएस वर्जन वगैरह सारा कुछ हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपके लॉजिक यूनिट 0 से लेके लॉजिक यूनिट 4 तक कोई डेटा शो नहीं हो रहा है, कोई भी हेडर फाउंड नहीं हो रहा है, यानी कि इसके अंदर आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई कुछ नहीं है, खराब हो गई यूएफएस, यानी कि खत्म हो गई, पूरे डेटा डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर डेटा है। कैसे उस डेटा को हमें बाहर निकालना है, ये आप लोग को समझना होगा। ये मोस्टली सिर्फ सैमसंग के फोनों में अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब हम सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं या यूएफएस रिवॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप के हमें प्रॉब्लम फेस करने की मिल रही है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर के डेटा, यानी कि डेटा क्या हो गया, कोई डंप वगैरह नहीं, सिक्योरिटी पार्टीशन। सिक्योरिटी पार्टीशन हमें मिल गई तो डंप की जरूरत नहीं है, फोन तो चालू हो ही जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि अपनी फ्लैश फाइल को एज अ डंप कैसा यूज करते हैं, वो चाहे डेड बूट रिपेयर करना हो या आईएमएमसी या यूएफएस चेंज करना हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सैमसंग का वेंडर में जाके सैमसंग का ब्रांड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमारा जो फोन था, फोन का मॉडल था, वो मॉडल था सैमसंग A33, है ना? अभी आपकी सैमसंग की 4 फाइल आती है ना, 4 फाइल में से जो CSV फाइल होती है, उसके अंदर आपका एक पिट फाइल भी होती है। CSV फाइल के अंदर पिट फाइल होती है, जिसके अंदर पार्टीशन टेबल होते हैं। अगर किसी भी तरीके से हम अपने पिट फाइल को लोड कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, पिट फाइल को लोड कर लेते हैं, तो हमें क्या कर देगा, पूरे पार्टीशन टेबल शो कर देगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। शो हो गए ना पूरे पार्टीशन टेबल। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं था, यहां पर शो हो रहा है। वो तो पार्टीशन टेबल शो करने के बाद तो पार्टीशन टेबल आने के बाद तो डेटा शो ही कर जाता है। अब लेकिन इसके अंदर हमें देखने वाला ये होगा कि हमें जो चाहिए सिक्योरिटी पार्टीशन, ये एक्सानस का फोन है ना, एक्सानस के फोन में सिक्योरिटी पार्टीशन 3 ही होती है ना। कौन सी होती है? CPFS, है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो इसको मैं क्या करता हूं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूं और यहां पर इस फाइल को मैं रीड करता हूं। अभी इसके अंदर कोई डेटा था क्या? खाली था ना, बिल्कुल ब्लैंक था ना। चलो ये न्यू फोल्डर में मैंने इसको क्या कर लिया, रीड कर लिया।
रीड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं आपके सामने ओपन करता हूं और दिखाता हूं। जो 3 चीजें हमने रीड करनी थी हमने रीड कर ली और यहाँ पर आपके सामने आ गया। अब देखने वाली बात ये होगी ना कि क्या इसके अंदर वाकई में डेटा है, क्योंकि यूएफएस तो बिल्कुल ब्लैंक थी ना। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर ऑफकोर्स डेटा है। मैं आपको ये CPFS जो ना, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं डेटा। अभी हमने जो ये ब्लैंक यूएफएस यानी कि जो मैंने प्रॉब्लम बताया, अभी इसको मैं बिल्कुल इरेज करूंगा, फिर इस तरीके से पार्टीशन टेबल लोड करूंगा, फिर से डेटा रीड करूंगा, फिर उसमें भी दिखाऊंगा कि भाई अब यहां पर डेटा कोई नहीं है इरेज करने के बाद। लेकिन इरेज करने से पहले जो डेटा हम निकाल रहे हैं उसको हम देखते हैं कि नहीं। अब देखो CPFS को मैंने एक सेकेंड, CPFS को मैंने ओपन किया। ओपन करके आपके सामने देख सकते हैं इसके अंदर जो MD फाइलें होती हैं, जो भी डेटा इसके अंदर है, इसी तरीके से हम EFS को भी देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी जो आपका कैमरे का या ब्लूटूथ का जो भी एड्रेस होता है ना, वो इसके अंदर भी है ना। दिख रहा है ना, है कि नहीं डेटा जो रीड किया है? भाई जोर से आवाज आनी चाहिए। दिख रहा है, मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया है ना डेटा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, सेक EFS को ओपन करता हूं। ये लो, इसके अंदर भी डेटा है। अब हम ये देखते हैं ना, अब हमें ये भी तो देखना होगा ना कि जो डेटा है ये क्या इसका ही है, इसी मॉडल का है या इसी फोन का है या नहीं है ना। हम क्या करते हैं, सेक EFS को यानी कि सिक्योर EFS जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या करते हैं, हेक्स एडिटर में ओपन करते हैं, है ना। यहां पर मैंने ओपन कर लिया। अब हमारे फोन का जो मॉडल होता है सिर्फ उसी को सर्च करेंगे। क्या करेंगे, फोन का मॉडल हमारा था क्या, A33 यानी कि A336E। अब यहां पर एक दूसरी चीज भी आपको समझ में आएगी कि कभी कभी आपके पास फोन जो आते हैं ना डेड कंडीशन में या लोगो कंडीशन में, तो सैमसंग की एक पॉलिसी है कि आप बाइनरी को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। यानी कि अब इसको समझो तो आपको जब यूएफएस चेंज करनी होती है ना, तो आपको बाइनरी सेम यानी कि सेम बाइनरी की फ्लैश फाइल को ही यूज करना होता है। अगर आप डाउनग्रेड कर देते हो ना तो आपका फोन चालू नहीं होता है। ऐसा ही है ना। तो अगर इसमें हम एक चीज ये भी देख सकते हैं ना कि अगर हमें किसी फोन या किसी यूएफएस के अंदर से देखना यह है कि एक्चुअल इसके अंदर बाइनरी क्या है, एक्चुअल वर्जन क्या है, तो वो भी देख सकते। कैसे, यहां पर मॉडल हमने सर्च किया, सर्च ऑल कर दिया। अब देख सकते हैं यहां पर दिख रहा है, जब फोन हमारा स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था, U1 बाइनरी पे था। अब जैसे यानी कि U2 आया, U3 आया, जितनी भी बाइनरी आई वो सब कुछ आपको यहां पर शो करेगा। लास्ट में हमें दिख जाएगी लास्ट में बाइनरी इसके अंदर क्या थी। अब इस वर्जन को हम अगर यूज करें और अपने फोन को, अब इसके अंदर तो डेटा नहीं था ना, पता नहीं था ना क्या वर्जन है क्या नहीं, कैसे अगर यूएफएस चेंज भी करना है या इसी को भी रीप्रोग्राम करना है तो वर्जन तो पता रहना चाहिए ना। इससे एक ये भी चीज पता चल गई कि भाई इसमें वर्जन हमारा था क्या एक्चुअल, पहले पता चल गया ना भाई। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि सबके फोन निकल गए हैं, यानी कि हाथ सबने स्टैंड कर लिए मोबाइल को लेके। इससे समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। थैंक यू। चलो, आ रहा है ना आपको समझ में। देखो अब हमें यहां पर दो चीजें पता चली। एक तो सिक्योर ईएफएस के अंदर एक डेटा रहता है जिससे आप आपका एग्जैक्ट मॉडल और एग्जैक्ट बाइनरी अभी करंट क्या चल रही वो पता कर सकते हो। अगर आपको आपका फोन चालू नहीं था, डेड नहीं था, तो पार्टीशन को रीड करो और उसको हेक्स एडिटर में डालो और पता कर लो कि क्या बाइनरी है। और फिर चाहे यूएफएस चेंज करना है तो चेंज कर दो, रीप्रोग्राम करना है तो रीप्रोग्राम कर दो, है ना, जो करना है ना। अभी के टाइम पे जो सैमसंग के फोन है ना, जो थोड़े से बड़े मॉडल है ना, जैसे कि कॉलकॉम वाले हैं ना बड़े, S24 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, उनमें मोस्टली क्या हो रहा है कि पता है, ईडीएल से एफआरपी करो डेड हो जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, ईडीएल से एफआरपी करो। अब किसी आपके शॉपकीपर ने एफआरपी कर दिया, फोन डेड हो गया, आपके पास फोन आया, आपको पता ही नहीं कि कौन से वर्जन पे था, है ना। ऐसे फोन तो चालू नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, सिक्योर ईएफएस को रीड करोगे और रीड करके हेक्स एडिटर में डालोगे और आपको एग्जैक्ट बाइनरी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और इससे एक चीज ये भी कंफर्म हो गया कि भाई ये जो यूएफएस के अंदर डेटा नहीं था, अभी डेटा आ चुका है और इसी मॉडल का, इसी यूएफएस का है। कंफर्म हुआ।
अगर आपके पास फोन डेड में आ जाए, आपको देखना है, यानी कि जब आप ये प्रॉब्लम आएगी, मे भी हो सकता है किसी को आई भी हो कि भाई बस यूएफएस हीट किया, हीट करके निकाला, सारे लॉजिक यूनिट डिसेबल हो गए, कोई लॉजिक यूनिट शो ही नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ है नहीं हुआ है? होगा, अभी होगा तो क्या करना है, कोई ऐसा उठा के कोई भी डंप नहीं डाल लेना है, आपको देखना है पहले आपका सिक्योरिटी बैकअप को बाहर निकाल लेना है। निकाल सकते हो ना पार्टीशन टेबल को लोड करके? चलो समझ में आ गया। अब दूसरा हम टूल की बात करेंगे ना। अभी एक दो भाई लोग मैंने देखा था अभी वहां खड़े रह के कि उन्होंने पूछा था कि क्या स्कैटर को फ्लैश करना पॉसिबल है? था नहीं भाई, लेकिन आज से गौतम सर की वजह से ये पॉसिबल है। बहुत बड़ा इनोवेटिव है ये कि स्केटर को भी आप राइट कर सकते हैं। ये आप पहली बार शायद मूवी लाइव में देख रहे हो, और कहीं तो देखे नहीं होगे। पहली बार ये मूवी लाइव में लाया जा रहा है, वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं देना है। लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे सिर्फ उनके लिए, बस तालियां बजा दो भाई, जितने लोग हैं उन्हीं के लिए है, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। नहीं है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए है। चलो आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा, टूल कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा। अभी हम टूल को ओपन करते हैं। चलो ओपन हो गया टूल। टूल का नाम क्या है? पे तो एक बार तालियां बनती है, खड़े होके तालियां बनती है नाम के ऊपर, जिन्हें लगता है कि हाँ ये इनोवेटिव सॉल्यूशन है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस प्रोडक्ट के लिए अगर आपने आज ताली नहीं बजाई तो आपके लिए फिर कोई प्रोडक्ट बनाना बेकार है। जोरदार तालियां। ओके ओके, बैठ जाइए। थैंक यू थैंक यू। एक तो एक्सक्लूसिव, दूसरा फ्री में, ये तो और अच्छा हो गया ना। ठीक है, सोने पे सुहागा। अरे भाई चलो, टूल है हमारा मूवी लाइव रोम सोल्यूशन, डेवलप्ड बाय मिस्टर गौतम कुमार। ठीक है भाई, तालियां नहीं, थोड़ा सा आप इतना तो जज्बा दिखाओ, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं आपके लिए। सुपर सुपर भाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आ जाओ भाई, भाई बनता है ना एक बार इनके लिए, इन्हें बुला के तालियां बजवाना। नहीं गौतम भाई आ जाओ, अब आना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो आना पड़ेगा। हाँ आना पड़ेगा अब तो। भाई तालियां बजा दो एक बार अच्छे से उनके स्वागत में, जिन्होंने सिर्फ फ्री में तुम्हारे लिए ऐसा टूल क्रिएट कर दिया 3 दिन में यही रह के। जब ये आए थे 3 दिन पहले तो मुझे पहले दिन बुलाना था, बोले यार तुम्हारे लिए मैं क्या करूं मैं क्या करूं। आओ, 3 दिन में पूरा ये डेवलप कर दिया। गौतम कुमार नाम तो सुना होगा सबने। चलो भाई इधर बैठो ना। टूल ओपन हो गया है, इंटरफेस दिख रहा है। अब आपको सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि यहां पर मेरे पास न्यू फोल्डर, देख सकते हैं यहां पर एक फ्लैश फाइल है मेरे पास। कौन से फोन की है? बिगोनिया, मतलब बिगोनियन नोट 8 प्रो। नो, बहुत काम करते हो सर आप, बहुत काम करते हो। नोट 8 प्रो, इसको मैं क्या करता हूं, एक्सट्रैक्ट कर देता हूं, है ना। दूसरा जो अभी हम देख रहे थे ना इजीडेक के अंदर, है ना, उसको मैं क्या करता हूं, अभी इस यूएफएस को मैं बिल्कुल खाली कर देता हूं, है ना। इसके अंदर जो डाटा है ना, अब इसको क्या कर देता हूं, आप सबको पता है ना कि अगर हम किसी यूएफएस की चिप कॉन्फ़िग को रीड करें और उसको राइट कर दें तो उसके अंदर के डेटा जो होते हैं ना पूरे डिलीट हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं यूएफएस, पता है ना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं चिप कॉन्फ़िग को लोड किया, लोड करके राइट कर दिया। हो गया राइट। अब यहां पर क्या वापस से पुराने जैसे ही आ रहा है ना, अब हम वापस से पार्टीशन टेबल लोड करते हैं। अब ये यूएफएस जो है ये खाली हो चुकी है, बिल्कुल ब्लैंक है। अभी तक जो डेटा था ना वो अभी जा चुका है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, प्रूफ होता ना, हर किसी को एक प्रूफ चाहिए होता है, तो उसको भी देखते हैं। वापस से मैंने पार्टीशन टेबल लोड कर दिया, है ना। अब मैं क्या करता हूं, न्यू फोल्डर के अंदर जो मैंने चीजें रीड की थी ना, जो सिक्योरिटी पार्टीशन रीड की थी ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट। ठीक है, वापस से वही पार्टीशन जो हमने लोड किया था, सॉरी जो हमने रीड किया था, उसी को हम वापस से रीड करते हैं।
ये 3 पार्टीशन थी ना, ठीक है। रीड होगी पार्टीशन, न्यू फोल्डर मैंने ओपन किया, यही है। इसी तरीके से अगली बार भी रीड हुआ था ना, लेकिन अब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको, एक सेकेंड ओपन करने दो, नहीं इरेज नहीं हुआ, एक मिनट। बाइनरी सारे लॉजिक यूनिट को मैंने क्या कर दिया, मैनुअली इरेज कर देते हैं पूरा। अब हो गया ना। खाली हो गया, न्यू फोल्डर ब्लैंक हो गया। वापस से मैं सैमसंग पे जाता हूं, पिट फाइल को लोड करता हूं, पार्टीशन टेबल बन गए, ईएफएस सेक ईएफएस सीपीएफएस, इसको मैंने क्या कर लिया, रीड कर लिया वापस। हो गया ना रीड। अब यहां पर ये रीडेड फाइल आ गई, इसको मैं वापस से 7zip ZS में ओपन करता हूं। कोई डेटा ओपन हुआ है, हुआ क्या ओपन, नहीं हुआ। ईएफएस को भी मैं क्या करता हूं, ओपन करता हूं, हुआ ओपन, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, हेक्स एडिटर में भी देखते हैं। चलो इसको हम क्या करते हैं, हेक्स एडिटर में देखते हैं। अब इसको हम हेक्स एडिटर में, एक सेकेंड, सारे ऑफसेट 0 0 0, सारी वैल्यू 0 है। दिख रहा है आपको, कुछ डेटा है क्या इसके अंदर, नहीं है। सर्च करके भी एक बार देख लेंगे, मॉडल ही सर्च किया था ना हमने, A336E, आया कुछ नहीं है। क्यों पता है, हमने इरेज कर दिया उसको। पहले वो इरेज नहीं हुई थी, इसका एक सबूत मिल गया ना। सिर्फ लॉजिक यूनिट जो थे ना आपके, वो डिसेबल हुए थे, वो शो नहीं, वो जो पार्टीशन थे ना वो शो नहीं कर रहे थे। यूएफएस आपकी बिल्कुल ओके थी। इस टाइप की यूएफएस आपकी खराब नहीं होती है, आपके डेटा होते हैं। कभी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हो, यानी कि आप उसके सिक्योरिटी पार्टीशन को निकाल सकते हो। उसके बाद फिर जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपके मेथड्स होंगे डेड बूट रिपेयर करने के, है ना, वो कर सकते हो आप लोग। जो पहला चीज मैंने बताया वो क्लियर हो गया ना, क्लियर। चलो दूसरा चीज जो बताओ, इसको भी क्लियर करेंगे पूरा, है ना। फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई है, ओरिजिनल फाइल है ना, पैक की हुई नहीं है ना। Xiaomi के फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट करते हो ना, उसी तरीके से बिल्कुल काम हो रहा है ना। चलो अब यहां पर फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं इमेज फोल्डर के अंदर स्कैटर रहती ना, इस इमेज फोल्डर को मैं ओपन करता हूं। और यहां पर आप लोग देख लो कि कोई रॉ प्रोग्राम या कोई एक्सएमएल कुछ है क्या, स्कैटर है, ये दिख रहा है ना, स्कैटर है। और दूसरा कुछ है क्या, हाँ नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूं, ये जो टूल मूवी लाइफ के तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा फ्री में, उस टूल को मैं ओपन करता हूं। अब यहां पर दो चीजें, दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। मैं पहले ये एक्सैनस, जो मेरा एक्सैनस डिवाइस का जो यूएफएस था, इसको मैं निकाल लेता हूं। और एमटीके के डिवाइस का फोन था ना, फोन नोट 8 प्रो एक फोन था, लाओ वो लेके आ जाएंगे। नोट 8 प्रो एक फोन लाया हूं मैं, यानी कि तौहीद भाई, मेरे तौहीद भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हैदराबाद के अंदर इजीटेक अवेलेबल करा दिया, लैपटॉप अवेलेबल करा दिया, फोन भी अवेलेबल करा दिया कि हम उसकी टेस्टिंग भी कर सकें और देख ली कि भाई जो भी बना है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
एक फोन है नोट 8 प्रो, ठीक है, इसकी यूएफएस निकाल के रख ली हमने, क्योंकि यहां पर निकालने का कुछ इक्विपमेंट है नहीं, कुछ इंतजाम है नहीं। ठीक है, ये यूएफएस है एमटीके की। इस यूएफएस को हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो गई भाई, बैड हेल्थ में है, चलो है ना, सारा डाटा इसके अंदर है ना। लेकिन यहां पर अगर इसको फ्लैश करना हो, देखो फ्लैश करने की बहुत सारी कंडीशन होती है कि फ्लैश आपको तभी करना होता है फोन लोगो पे है, या कुछ और भी बहुत सारी चीज लोग करते हैं ना, डाउनग्रेड वगैरह करके, उसके लिए भी फ्लैश करना होता है। अब फ्लैश तो यूएसबी से भी होता है ना, तो EasyTech क्यों? बहुत सारे फोन है ना जो यूएसबी से सपोर्टेड ही नहीं होते किसी भी टूल में, तब किससे होता है वो? EasyTech से होता है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है कि जैसे कि कोई फोन होते हैं ना जो बिल्कुल आपके अनलॉकिंग के टाइम पे या कुछ और के टाइम पे वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, एमटीके पोर्ट पे आ जाते या प्रीलोडर पोर्ट पे आ जाते। अब आप उनको फ्लैश करो ना तो उनके अंदर प्रीलोडर राइट ही नहीं होता है, यानी कि यूएसबी से वो फ्लैश ही नहीं होता है बिल्कुल, उसका प्रीलोडर जो होता है ना वो डेड हो जाता है। आपका जो लॉजिक यूनिट 0 होता है ना, आपका जो लॉजिक यूनिट 1 होता है ना, उसके अंदर जो हेडर होता है ना वो कंप्लीटली डेड हो जाता है, कंप्लीटली उसके अंदर के सारे डेटा खत्म हो जाते हैं। उस तरीके के अगर चीजों को सॉल्व करना है तो ये आपको इस टूल की मदद से आपको बहुत हेल्प होगी। पहले मैं क्या करता हूं कि एक मैं यहां से लोड स्कैटर का एक ऑप्शन है, ठीक है, मैं क्या करता हूं लोड करता हूं, डबल क्लिक करके लोड करता हूं। हमारी फाइल कहां पर थी? डेस्कटॉप पे थी ना, यही है ना नोट 8 प्रो की फाइल, यही है ना स्कैटर। चलो स्कैटर को लोड कर लिया हमने। अब हमें सिंपली क्या करना है? जनरेट रॉ प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो स्कैटर फाइल होगी ना वो रॉ प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया, एक सेकेंड। स्कैटर हैज बीन कन्वर्टेड टू रॉ प्रोग्राम, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करता हूं मैं टूल को, है ना। यही हमारी फाइल थी ना, फाइल यही थी ना हमारी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करता हूं और नीचे देखता हूं कुछ नया कुछ है कि नहीं है इसके अंदर। रॉ प्रोग्राम 0, रॉ प्रोग्राम 1, रॉ प्रोग्राम 2 जनरेट हुआ नहीं हुआ? रॉ प्रोग्राम 0 फॉर लॉजिक यूनिट 0, रॉ प्रोग्राम 1 फॉर लॉजिक यूनिट 1, रॉ प्रोग्राम 2 फॉर लॉजिक यूनिट 2, है ना, जनरेट हो गया। अब दूसरा यहां पर कुछ और भी जनरेट हुआ है, एक तो बूट फाइल आपके फ्लैश फाइल के अंदर होती है ना, एक दूसरा बूट डॉट बिन फाइल फॉर्मेट में एक फाइल जनरेट हुई है। क्या फाइल है ये? कोई बता सकता है किसी को कुछ आइडिया? हाँ, बाइनरी नहीं, बाइनरी नहीं है। चलो मैं बताता हूं, कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूं आपको क्या। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली आप इसको बूट ए बोल सकते हो या लॉजिक यूनिट 0 बोलो, है ना। बूट ए अगर बोलते हो बूटिंग एरिया में वो सब चले जाता है। लॉजिक यूनिट 0 बोलो, लॉजिक यूनिट 1 बोलो, ठीक है। इस बूट को हम लॉजिक यूनिट 0 पे, लॉजिक यूनिट 1 पे राइट करके फोन को डेड बूट भी रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि डंप नहीं हो ना, हमें डंप नहीं होती ना मोस्टली हमारे पास, तो डंप की जरूरत नहीं है। इस बूट डॉट बिन को लॉजिक यूनिट 0 और लॉजिक यूनिट 2 पे 1 पे राइट कर दो ना, आपका फोन एमटीके पोर्ट या प्री लोडर पोर्ट पे आ जाएगा। उसके बाद यूएसबी से फ्लैश कर दो, ये डंप वाली जो मुसीबत थी ना वो भी खत्म। स्कैटर से आप डंप बना सकते हो, आ रहा समझ में। बाकी बनाने के टाइम पे जो वर्जन्स होते हैं ना उनका ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखना, है ना, ये सब थोड़ा मैटर करता है। चलो अब मैं करता हूं, ये सब तो हो गया, फाइल बनी कैसी समझ में आ गया, फाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं ना कि क्या ये वाकई में फ्लैश होगी क्या, है ना। देखना है नहीं देखना है?
चलो डायरेक्ट राइट करते हैं। यहीं पर ही थी ना हमारी फाइल, इमेज फाइल यही है ना, इसी के अंदर स्केटर थी ना। चलो इसको मैं लोड कर लेता हूं, सिलेक्ट हो गई। ये देखो प्री लोडर भी आपका सिलेक्ट हो गया, जो सेकेंड प्री लोडर होता है वो भी सिलेक्ट हो गया, और सारी जो फ्लैश फाइल के अंदर जैसा आप स्कैटर सिलेक्ट करते हो ना, चूज करते हो ना, तो जो जो इसके फ्लैश फाइल के अंदर डाटा रहता है सारा सिलेक्ट होता है। यहां पर कोई सिक्योरिटी पार्टीशन सिलेक्ट हुई नहीं, यानी कि जो जीपीटी जनरेट कर रहा है ना ये रॉ प्रोग्राम, वो भी बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। अगर वो करेक्ट नहीं करता तो यहां पर जो नहीं है ना वो भी सिलेक्ट हो जाता। चलो अब मैं इसको राइट करता हूं। देखो जब आप फ्लैश करना है ना, नॉर्मली हमें तो फ्लैश करना है ना, कोई पार्टीशन टेबल जनरेट नहीं करना है, पार्टीशन टेबल क्रिएट नहीं करना है ना। पार्टीशन टेबल हमारे यूएफएस के अंदर ऑलरेडी है, हमें क्या करना है, रिपार्टीशन को अनचेक रहने देना है, फिर राइट पे क्लिक कर देना है। आपकी फ्लैशिंग जो है स्टार्ट हो गई। अब आप इसको चाहे मेडूसा से कर लो, चाहे EasyRedact से कर लो, चाहे MIPI से कर लो, जीपीटी आपकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट बननी चाहिए ना वो ये टूल बना के देगा आपको। अब ये राइट हो रहा है, राइट होने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। आप लोग बोलो तो पूरा राइट होने देता हूं, पूरा राइट करके दिखा देता हूं। आप लोग अगर समझ गए हो तो फिर क्लोज कर देता हूं। क्या पूरा राइट करके समझ गए हो ना? और लैपटॉप पे चालू रहेगा, मेरा सेशन में जो भी है क्लोज करता हूं, लैपटॉप चालू रहेगा। ये राइट हो रहा है, राइट होने दो। जिस किसी को भी ये चेक करना होगा क्या ये फोन चालू होगा नहीं होगा, ये फोन लेना मेरे हाथ से और ये यूएफएस लेना। बाजू में सेशन चालू है जहां पर सीपीयू रिबॉलिंग का सेशन है, आप एक यूएफएस भी रिबॉल करवा लेना। हाँ, और किसी को कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड पूछ सकते हो आप। भाई डायरेक्ट ऑन होगा, फ्लैश क्यों करना पड़ेगा आपको? क्यों ऑन नहीं होता है? आप देखो जब फ्लैशिंग करते हो ना, दो बात का ध्यान रखो। पहली बात, आप जब फ्लैश करते हो ना, इरेज हमें सिर्फ नॉर्मल फ्लैश करना है ना भाई, कोई पार्टीशन टेबल क्रिएट नहीं करना है। रिपार्टीशन है ना, रिपार्टीशन का टैब होता है, उसको अनचेक कर दो। इरेज बिफोर राइटिंग को अनचेक कर दो। आपके फोन के अंदर ऐसा कुछ प्रीलोडर ऐसा नहीं है ना जो करप्ट हो चुका है, ओके है ना, सिर्फ फ्लैश करना है ना। ये दोनों चीजों को अनटिक करो फिर फ्लैश करो। और किसी को कुछ जितना हो सकेगा उतना। आवाज नहीं आई आपकी भाई। कॉलकॉम तो पहले होता ही था ना, सिर्फ मीडियाटेक नहीं होता था, तो ये मीडियाटेक का मेथड है। कॉलकॉम तो पहले करते ही थे ना, मीडियाटेक किसी ने नहीं किया। कोई बॉक्स, कोई डोंगल, कोई टूल, कोई प्रोग्रामर बाग, किसी ने नहीं किया। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? फिर से ठीक है, फिर से बता देंगे। या तो इसका तो एक लाइव होगा शायद, ये देख लेना आप, वापस से लाइव होगा ये, है ना। मलिक सर के फेसबुक पेज से लाइव है ना, आप वहां से देख लेना। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट कुछ है? हाँ जी सर। हाँ, अब हम चलो उस पे जाते हैं कि ये टूल कहां से मिलेगा। ये टूल आपको अभी थोड़े टाइम में मैं बता दूंगा, मलिक सर को, हमारे परविंदर सर को, कि कैसे देना है, किस हिसाब से देना है आप लोगों को। आप लोगों उसके लिए आपकी जो टिकट्स है वो इनको दिखानी पड़ेगी, या जो भी शेड्यूल होगा मैं यहाँ पर बता दूंगा, ये आपको ये बता देंगे, ठीक है। मेरे पास और भी बहुत सारी, मैंने इसीलिए मीडिया को मना कर दिया था कि मीडिया और कुछ है किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गौतम भाई का और MK मोबाइल मास्टर का, जिन्होंने इतना स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए बनाया और साथ में आप लोगों को एक फ्री बिल्कुल नॉलेजेबल वर्कशॉप भी दी। तो मजा आया आपको? सही में लगा कुछ सिखाया है? नॉलेज थी ना? तो ठीक है, अब ये